जो કે ચૂંટણી ખૂબ નજીક છે। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंकने की घटना के बाद गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को एक शख्स ने चाटा जड़ दिया है। यह घटना सुरेंद्रनगर के बड़वान में हुई। हार्दिक पटेल रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी एक शख्स आया और हार्दिक पटेल को चाटा मारने लगा। इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने शख्स को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने शख्स के कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि हार्दिक पटेल ने अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह शख्स को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चाटा मारने वाले शख्स की हालत काफी गंभीर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाटा पड़ने के बाद हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि मुझे मार दिया जाए। ये लोग हमला करवा रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस घटना की निंदा की गई है। हार्दिक पटेल हमारा कांग्रेस का स्टार प्रचारक है और स्टार प्रचारक के दौर पे पूरे गुजरात के अंदर दौरा कर रहा है और जब भी जहाँ पे मीटिंग कर रहा है, जहाँ पे सभाएं कर रहा है, वो सभाएं फूल जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय लीडर भी आते हैं या लोकल लीडर है, वो जहाँ पे भी सभा कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी सभा के अंदर फियास्का होता है। तो जो हार्दिक का जो प्रभाव है, वो प्रभाव तोड़ने के लिए कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा है, उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, ये सभी मामले आ रहे हैं। ये बाधाएं डाल रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कानी मोदी के खिलाफ सर्च किया, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो भी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनका नेतृत्व है, उनके ऊपर ये रोज़ कोई ना कोई का ईडी चले जाता है, कभी इनकम टैक्स चले जाता है, कभी कोई और चले जाता है। तो ऐसे जैसे लगता है कि हिंदुस्तान में भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा और सब विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर कदम उठाया जा रहा है। ये इस किस्म की जो गोदी संस्थाएं हो गई हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई और हो, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से कि हार्दिक पटेल पहले सामाजिक आंदोलन कर रहा था, सरकार के भ्रष्टाचार को खुला किया, किसान विरोधी नीतियों को खुला किया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसकी बात को खुला किया, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार को खुला किया। कुल मिला के देखा था हार्दिक भाई भाजपा सरकार का जो कारनामा है और जो बात रखी गई है, भाजपा की नीतियों है, इसको लोगों के सामने उजागर किया। इस पे पहले वो सामाजिक आंदोलन करते थे, इस पे गलत तरीके से मुकदमा लगा दिया, इस पे कानूनी तौर पे इसको फंसा दिया गया, इसको जेल में डाला गया, इस पे लाठीचार्ज किया गया, इसके साथीदारों को भी जेल में डाला गया, पूरे पाटीदार समाज पे अत्याचार हुआ, दमन हुआ और कुल मिला के देखा जाए तो गोलियां चली। 14 लोग पाटीदार समाज के नौजवानों को शहीद होना पड़ा। ये भाजपा के कारनामा किस लिए? बाद में वो 12 तारीख को कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस के स्टार प्रचारक में जहाँ जहाँ सभा में जाता है, इसको सभा को किसी भी तरीके से आटखेली कर रहा है, सभा को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। इसको मिली हुई मंजूरी जो सभा के लिए होती है, इसका हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं किया जाता। ये कुल मिला के देखा जाए कि भाजपा हार्दिक भाई पटेल के प्रचार प्रसार से डर गई है, इसीलिए ये गुंडागिरी का आसरा ले रही है। चाहे अपने विधायक की ओर से धाक धमकी का प्रयोग हो, चाहे हार्दिक भाई को किसी ने तरीके से पीड़ित करने की कोशिश, प्रतिपीड़ित करने की कोशिश कर रहा है। यही बता रहा है कि ये भाजपा का गुंडागिरी का चेहरा है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाजपा कितना भी कर ले, वो बुलेट चलाएगी, लोग बैलेट से जवाब देगा।